नामवर कॉलम निगार जावेद चौधरी अपने एक कॉलम में लिखते हैं, इमरान खान ने आधी काबीना गैर मुंतखब मुशीरों के हवाले कर दी। इन नॉन इलेक्टेड हुक्मरानों में 4 मावनीन खसूसी के पास दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट हैं, जबकि दीगर 3 मुस्तकिल रिहायशी हैं। मसलन जुल्फी बुखारी वजीर आजम के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। ये बिलाशुबा अरबपति हैं। उनका सब कुछ बरतानिया में महफूज है। ये ब्रिटिश बॉर्न हैं। उनके पास ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजारत है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की निगरान भी हैं और ये टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। गोया ये पाकिस्तान में सियाहती पॉलिसी भी बनाते हैं, अफरादी कुव्वत का किबला भी ठीक कर रहे हैं और ये बैरून मुल्क मौजूद 1 करोड़ पाकिस्तानियों के मुकद्दर का फैसला भी कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये इन तीनों शुबों के एक्सपर्ट हैं? क्या ये माइग्रेशन, सियाहत और ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेसर रहे हैं, या उन्होंने 10-12 मुल्कों के ये शोबे ठीक कर दिए हैं, या फिर ये बैनुल अक़वामी सतह की कोई सियाहती कंपनी चला रहे हैं? जबकि हकीकत तो ये है कि उनका इन तीनों शोबों में कोई तजुर्बा भी नहीं और ये बरतानिया के शहरी भी हैं। उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन वजीर आजम से दोस्ती है। ये अगर वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या उनके अंदर मुल्क की खिदमत के उबाल आ रहे हैं, तो फिर ये बरतानवी पासपोर्ट पर लात मारकर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएं, इलेक्शन लड़ें और मुल्क की खिदमत करें। ये किस कैपेसिटी में तजर्बे और तालीम के बगैर 3-3 ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं? हफीज शेख वजारत खजाना चला रहे हैं। उनकी मुस्तकिल रिहाइश भी अमेरिका में है। ये 13.5 करोड़ रुपए के मालिक हैं। लेकिन आप पाकिस्तान से उनकी दिलचस्पी का लेवल मुलाहिजा कीजिए। उनके एक अकाउंट में 16,000 रुपए और दूसरे में 9,000 रुपए हैं। बाकी सारा सरमाया डॉलर्स और दिरहम में है। गोया मुल्क के स्याह सफेद के मालिक को खुद पाकिस्तानी करेंसी पर एतबार नहीं। ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं, लेकिन अपना सरमाया डॉलर्स और दिरहम में रखते हैं। ये पाकिस्तानी कानून के तहत पार्लियामेंट में बजट पेश नहीं कर सकते, लेकिन सारा बजट उनके रहमो करम पर है। ये मुल्क की मजबूत तरीन वजारत के मालिक हैं। नदीम बाबर पेट्रोलियम के मुआविन खसूसी हैं। ये अमरीकी शहरियत भी रखते हैं। ये बिजली बनाने वाले इदारों के एडवाइजर भी हैं और मालिक भी, और उनका महकमा इन इदारों को फर्नस ऑयल और गैस भी देता है और अदायगियां भी करता है। तानिया इदरीस मुल्क को सोशल मीडिया एज में ले जा रही हैं। ये कनाडा की पैदाइशी शहरी हैं। उनकी मुस्तकिल रिहाइश सिंगापुर में है, जबकि मुल्क में उनका कोई असासा नहीं। शहजाद सैयद कासिम तवानाई के मुआविन खसूसी हैं। ये अमरीकी शहरी हैं और तवानाई की वजारत मुल्क की महंगी तरीन वजारत है। डॉक्टर मोईद यूसुफ कौमी सलामती के मुआविन खसूसी हैं। उनके पास अमेरिका की रेजिडेंसी है। डॉक्टर शहबाज गिल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और हमारे दोस्त नदीम अफजल गोंदल के पास कनाडा की रेजिडेंसी है। हमारे जहन में यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं, क्या अकामा बड़ा जुर्म है या दूसरे मुल्कों की शहरियत? हमने अकामा होल्डरों को हैवी मैंडेट के बावजूद उठाकर वजारतों से बाहर फेंक दिया था और इमरान खान ने उस पर तालियां बजाई थी, लेकिन आज उनके दाएं बाएं दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट होल्डर्स बैठे हैं और ये वजीर आजम को जज कर रहे हैं। क्या ये लतीफा नहीं? वजीर आजम की नजर में मच्छर हराम था और हाथी हलाल हो चुका है। हम इसे क्या समझें? दूसरा, ये मुशीर अगर वाकई मुल्क के साथ मुखलिस हैं और ये पाकिस्तान की मदद के लिए अपना आराम, ऐश और शानदार जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, तो क्या फिर ये दारुल अमन की मोहब्बत में काफरों की शहरियत नहीं छोड़ सकते? अगर उन्हें पाकिस्तान पर इतना ही यकीन है तो फिर ये रेजिडेंसी, ग्रीन कार्ड और सुर्ख पासपोर्ट फाड़ दें और ग्रीन पासपोर्ट पर एतमाद करें। लेकिन ये खुद तो अपने पासपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें रोज हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं। ये क्या तमाशा है? आप आखिर कितनी देर अपने साबुन को मक्खन साबित करते रहेंगे?